जमीयत कहां से आ गई? जहां से देवबंद आया वहां से जमीयत आई। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी दारुल देवबंद के पहले तालिब इल्म हैं और वही जमीयत उलमा इस्लाम के बानी है। आपको देवबंद मिलता है, आपको जमीयत उलमा नहीं मिलती। इल्म जुर्रत ये मिलाओ तो जमीयत बनती है। इल्म और जुर्रत के इश्तिराक का नाम जमीयत उलमा इस्लाम। मुझे एक अकाबिरीन में किसी एक का नाम बताएं जो जमीयत उलमा इस्लाम के ताईद में ना हो। बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं घड़ी तोहफा देने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह। किसी अकाबिरीन उलमा देवबंद में मुझे दिखाएं जो जमीयत उलमा इस्लाम का मुखालिफ हो। हां, दलील से कभी इख्तिलाफ हुआ है तो दलील के इख्तिलाफ का नाम मुखालफत नहीं है। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अगर किसी मसले में दलील से इख्तिलाफ था तो जमीयत उलमा इस्लाम की अफजलियत का इनकार नहीं करते थे। आप कहां बात करते हैं? किस बुनियाद पर? हां, एक बात है कि यूथियों की दो किस्में हैं, कुछ मजहबी और कुछ सियासी। सियासी यूथियों को भी जमीयत से तकलीफ है, मजहबी यूथियों को भी जमीयत से तकलीफ है। ये बात ध्यान में रखें। हम जमीयत उलमा इस्लाम के कल भी मुअय्यद थे, हम आज भी मुअय्यद हैं। आपको पता है जमीयत उलमा इस्लाम को रब्बे करीम ने बड़े ही इज्जतों से नवाजा है। मैं इंडिया की बात तो छोड़ें, पाकिस्तान की बात कर लेता हूं। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर कौन है? शेखुत तफसीर इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह। मजाक है यार, नाम ही काफी है। हजरत लाहौरी के बाद हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह। यार ये क़यादत तो जरा देखिए। आप जरा उंगली उठा के देखें, इनकी अजमत को देखें तो यूं करते हुए बंदे की टोपी नीचे गिर जाए। इतनी बुलंदी रब ने अता फरमाई है। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एजाजी जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत करा के अपने पास रखा था। जी मैं इंडिया का जरूर हूं, पाकिस्तान का नहीं हूं, लेकिन इस रुकनियत को अपने पास रखूंगा। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह बखर वाले, जामिया कादरिया वाले, वफात के वक्त हजरत मौलाना गुलाम फरीद साहब को फरमाया कि जमीयत का परचम और रुकनियत मेरे सीने पे रखकर मेरी कब्र में मुझे जान जाने आफरी के हवाले कर दो। क्यों? वो जानते थे कि इनका परचम क्या है। इसको जो परचम नबवी कहा जाता है, पता है क्यों? रिसालत मआब अल इस्लाम के दो परचम है, एक राया है, एक लिव्वा है। लिव्वा छोटे परचम को कहते हैं, राया बड़े परचम को, राया छोटे परचम कहते हैं, लिव्वा बड़े परचम कहते हैं। जो राया है काना रसूलुल्लाह राया अल मुरब्बा, और जो लिव्वा है उसका एक ही रंग है, वो सफेद है। और ये मुरब्बा काली पट्टी और सफेद पट्टी वाला है। जमीयत उलमा ने दोनों परचम लिए हैं। बड़ा परचम बड़ी जमीयत उलमा इस्लाम का, काला और सफेद रंग वाला। छोटा परचम छोटी जमीयत तलबा इस्लाम का, दोनों परचम लिए। यार किस बुनियाद पे आप कहते हैं? मैं बाजों का हैरान हूं। अगर अल्लाह ने इल्म के साथ अक्ल और जुर्रत भी दी है ना, जमीयत उलमा इस्लाम से आप हट नहीं सकते। बाकी जितनी हमारी अहले हक की जमातें हैं, उन सब ने जमीयत उलमा इस्लाम के परचम को अपने परचम का हिस्सा बनाया हुआ है या नहीं है? मजलिस अरार इस्लाम से लेकर आखिर तक आप देखते आइए, जमीयत उलमा इस्लाम के परचम को अपने परचम में हिस्सा बनाया है। वो इनके अकाबिरीन की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं। और एक बात और भी, जमीयत उलमा ने हर दौर में उलमाए इस्लाम की और अवाम इस्लाम की, इस्लामियान पाकिस्तान की अजमत और पगड़ी की लाज रखी है। दो मसलों पर बात करता हूं, एक सूद के मसले पे, एक ट्रांसजेंडर एक्ट के मसले पे। सुनिए, जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, ये आया कब था, पास किसने किया है, पूरी तरतीबें मौजूद है। कोई जमीयत को उस पर किरदार नहीं है, बल्कि जमीयत एतराज कर रही है। मोहतरमा नईमा किश्वर साहबा उस पर बोल रही हैं, आज ये ठीक नहीं है, इसको स्टीयरिंग कमेटी के हवाले करो। नहीं माना गया। हम वहां 4, 5, 10 MNA क्या कह सकते हैं जहां 300 बंदा बैठा हो? तभी तो कहता हूं जब इस्लाम पर एतराज आता है जमीयत याद आती है। वोट की पर्ची पर तुम जमीयत को याद रखते, एतराज ही ना आता। उधर तो अपना वडेरा याद है, इधर जमीयत वाले। लेकिन जमीयत बोली जितना हिस्सा बकदर जुस्सा। उसके बाद जब इस वक्त तबाही गवर्नमेंट खत्म हुई और मौलाना को रब पावर में लाया,
मौलाना ने खुला खुला कहा कि पीडीएम बाद में ट्रांसजेंडर एक्ट गैर कानूनी बिल है, इसको पहले खत्म करें। तरमीमी बिल मौलाना ने बनाया और सेनेट में पेश किया है। जुमा 8 दिन की बात है। इंशाअल्लाह इस 2 नंबर बिल को हम पांव की ठोकर से ऐसे उड़ाएंगे जैसे फुटबॉल को किक मारी जाती है। कोई बात करते हो यार, ये जमीयत ने की है। कोई और एक जमात दिखाए जो ट्रांसजेंडर एक्ट गैर इस्लामी पर बोले। बाकियों को तो अपनी सियासत की पड़ी हुई है। जब हम होते थे मार्च में, महंगाई मार्च में, लोग कहते थे ओ महंगाई मार्च कर रहे हो, ये जो अब कर रहे हैं ये इमाम काबा की सीट लेने के लिए कर रहे हैं। इनसे कोई नहीं पूछता। हमें कहते थे कुर्सी का चक्कर है, तो आपको मेज का चक्कर है। पूरी बात करें, लेकिन पावर इस्लाम के लिए चाहिए। नंबर 2, जब से मुल्क पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद वतन अजीज, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हिफाजत करने वालों की घर बार की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारा मुल्क बना है सूद के खिलाफ। अब फैसला जब अदालत ने दिया है, 1973 के आइन में हमसे वादा था कि 10 साल बाद सूद खत्म, 83 में खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन जब अदालत ने फैसला दिया, हुकूमत उसके खिलाफ अपीलों में अपने बैंक वाले गए हैं। मौलाना ने शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम की मुलाकात मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ वजीर आजम से कराई है। उन्होंने खुला खुला कहा कि सूद हमें कबूल नहीं है। जब अदालत कह चुकी है उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन में गए, ये हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा जी कुछ दिन दे दें, वजारत खजाना के साथ मीटिंग में आप बैठ जाएं। आपने नहीं देखा 5 दिन पहले वजीर खजाना ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम सूद के खिलाफ अपीलें वापस ले रहे हैं। इतना बड़ा कारनामा है ये कि 74 सालों में आज तक इतना बड़ा कारनामा किसी ने किया है तो मुफ्ती महमूद की औलाद ने किया। तो ये इंशाअल्लाह जब तक जमीयत रहेगी, हिफाजत रहेगी। मैं एक और सवाल का भी जवाब दे दूं।